नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनामी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर ये है कि अब पार्ट नंबर 2 इसके अंदर जो थाईलैंड का है वहाँ की स्टोरी है। इसके अंदर टिली स्मिथ, ये एक लड़की है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक पुकेत बीच इन थाईलैंड। और जो पुकेत बीच पर ये सुनामी आई थी वहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों को बचाया। दो सी वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, तो उसको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन मेड इनटू ए हीरोइन। अब वो उसको उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे इन सब चीज़ टीवी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो उसको एक हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पर हीरोइन का मतलब है कि वो उसको फेमस नहीं होने देना चाह रहे थे। वाई डू दे थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हैं उनके इस डिसीजन के बारे में। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, और ये थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। तो ये जो फैमिली है, स्मिथ फैमिली, तो ये इंग्लैंड की है। और यहाँ कहाँ पर गई हुई थी, ये साउथर्न जो बीच है वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, जो थाईलैंड के अंदर है। टिनी स्मिथ वॉज ए 10-year old स्कूल गर्ल। ये जो टिली है, टिली स्मिथ एक 10 साल की लड़की है। हर सिस्टर वाज 7-year old, उसकी जो बहन है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पिन्नी एंड कॉलिन स्मिथ, ये उसके माता पिता का नाम है। इट वाज 26 दिसंबर 2004, और ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव, और जो ये खतरनाक सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक। ट्रिगर्ड का मतलब होता है अचानक कोई शोर शराबा या अचानक कोई हरकतें होने लग जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिगर्ड। जो किसकी वजह से आया था, अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से आया था। ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुमात्रा एक उसका आइलैंड का नाम है। द वाटर वाज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब वैसे तो सूजना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब निकलेगा कि जो पानी है वो मोटा हो रहा था, या पानी ज़्यादा हो रहा था, ये इसका मतलब होता है। अब इसके अंदर है द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और पानी उसके अंदर आए जा रहा था, पानी बढ़ रहा था। पिन्नी स्मिथ रिमेंबर्ड, जब उसकी जो पिन्नी स्मिथ है उसको थोड़ा याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था जहाँ पर पानी होता है, पानी नहीं होता है, जो लोगों के घूमने फिरने की जगह होती है, उसको उसके अंदर जो जगह बची थी वो कम हो रही थी, मतलब उस जगह पर पानी आ रहा था। स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा हो रहा था और छोटा हो रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बट लेकिन टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अब उसको, जो बच्ची थी 10 साल की टिनी स्मिथ, उसको टिली स्मिथ को पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। अब उसका दिमाग है जो थोड़ा पीछे की सोच रहा है, ज्योग्राफी लेसन के बारे में, जो उसने शायद क्लास में पढ़ा होगा। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में लिया था, जस्ट 2 वीक बिफोर, 2 सप्ताह पहले। फ्यू आउट ऑफ थाईलैंड विथ हर फैमिली, तो वो जो यहाँ पर आई थी उससे जस्ट 2 वीक पहले उसने एक लेसन लिया था। टिल्ली सा द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा है, उसकी लहरें उठ रही हैं। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और जो उसके लहरों की वजह से झाग बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। एंड फ्रॉम वेयरपुल्स, वेयरपुल्स जो होता है पानी ऐसे गोल गोल घूमता है, उसको वेयरपुल बोलते हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास
इन वीडियो। अब उसने ये जो चीज़ें थी वो ऐसी चीज़ें उसने क्लास में एक वीडियो में देखी थी। ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हॉलिन आइलैंड इन 1946, 1946 के अंदर ये जो हवाईन आइलैंड है इसके ऊपर ये इस तरीके की लहरें आई थी, तो उसका वीडियो उसने क्लास में देखा था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जो उनकी ज्योग्राफी की टीचर थी उन्होंने उसको क्लास में वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, और वो उनके सुनामी आने के कारण भी उसे बताए थे, अर्थक्वेक, वोल्केन्स एंड लैंडस्लाइड्स। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। अब वो अपनी फैमिली को ये बीच छोड़ने के लिए कह रही है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, और वह उनको अर्थक्वेक के बारे में बता रही है, अंडर द सी, जो समुद्र के अंदर आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है यहाँ पर कि वह ऐसे अचानक अपन कई चीज़ों को साफ साफ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो बहुत उस टाइम घबरा गई थी, क्योंकि उसको पहले से पता चल गया था कि अर्थक्वेक आ रहा है। सेड हर मदर पिनी, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज। लेकिन उसकी माँ जो वो सुनामी के बारे में बता रही, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे सुनामी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिक्टेंट, अब वो अपनी जो बच्ची है उसको एकदम से बदहवास देखा उसने। फ्रिक्टेंट का मतलब होता है एकदम बदहवास, वो जल्दी जल्दी उनको समझा रही थी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इस बारे में। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन उसने अपनी बच्ची को इस तरह की सीरियस कंडीशन में देखा तो उसको लगा कि ये वास्तव में सही कह रही होगी और यहाँ पर कुछ घटित होने वाला है। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब वो उनको उनके पेरेंट्स से उसको टिन्नी को और उसकी जो सिस्टर थी उसको बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और स्विमिंग पूल के पास जहाँ पर होटल के अंदर वो ठहरे थे। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम, और जो बहुत सारे लोग थे जो बीच के ऊपर और थे, उन्होंने देखा कि ये लोग जा रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उनको लगा कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और उसने कहा कि दौड़ो सभी। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब उसकी फैमिली है वो होटल के थर्ड फ्लोर पे चली गई थी अपने आप को बचाने के लिए। द बिल्डिंग विथ स्टूड का मतलब अभी तक खड़ी है। द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी वेव्स को सहने के बाद में भी वो अभी तक खड़ी है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो अब तक जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट, अब वो और टूरिस्ट से मिल रहे हैं। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दी। थैंक्स टू टिल्ली एंड हिज ज्योग्राफी लेसन, दे हैड बीन फोरवार्न्ड का मतलब घटित होने से पहले इन्फॉर्म कर देना, या उस घटना के बारे में इन्फॉर्म कर देना या बता देना। तो वो सब लोग उस टिल्ली स्मिथ को वो कह रहे थे कि आप उसको धन्यवाद कह रहे थे, और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी धन्यवाद कह रहे थे। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल, जो टिल्ली थी वो फिर अपने स्कूल गई इन द इंग्लैंड। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने ये जो ट्रेबल चीज़ें हुई थी उसके साथ, वो जो भी घटना हुई थी उसके बारे में उसने अपने फ्रेंड्स को बताया। अब दोस्तों इसका जो तीसरा पार्ट है वो एनिमल से रिलेटेड है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।